हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्किल से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पर, जो टेंजेंट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं। थ्योरम क्या है प्यारे छात्रों कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, वह स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। इसी को हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रूव करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं। यहाँ पर क्या है, कहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वह परस्पर बराबर होती है। क्या छात्रों, सबसे पहली बात क्या होता है, वृत्त के बाहर एक बिंदु लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे P माने हैं। क्या माने हैं? P मान लिए हैं। यहाँ पर जो है P पॉइंट है जो वृत्त के बाहर है। वृत्त के बाहर से जब आप स्पर्श रेखा की रचना करेंगे प्यारे छात्रों, तो आपको दो स्पर्श रेखा मिलेंगे। क्या? वो PA और PB। हमें यही सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परस्पर बराबर है। यही सिद्ध करना है। चलते हैं। माना कि एक वृत्त C ऑफ O, R वाला है, जिसके बाह्य बिंदु P, बाह्य बिंदु को हमने क्या माना है? P माना है। P से दो स्पर्श रेखा P से A एवं P से B खींचा है। ठीक है। इसमें सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है P से A और P से B, ये क्या है? सिद्ध करना है कि P से A बराबर P से B की दूरी, ये दोनों दूरी जो है परस्पर क्या होगी, आपस में बराबर होती है। ऐसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने मोड लगाया है। तो P से A की दूरी और P से B की दूरी जो होगा वो परस्पर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण की ओर, प्रूफ। है ना, प्रूफ की ओर चलते हैं, प्रमाण की ओर। प्यारे छात्रों, यहाँ देखिए O से A और O से B, यहाँ जो B बिंदु है वह है स्पर्श बिंदु है। क्या है? टेंजेंट पॉइंट है ये। इसको हम लोग टेंजेंट पॉइंट कह सकते हैं, स्पर्श बिंदु कह सकते हैं, है ना, स्पर्श बिंदु। आप जानते हैं प्यारे छात्रों कि किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र से जो उसकी परिधि होती है, पर डाला गया जो त्रिज्या होता है वो लंब होता है। क्या होता है? आप ऐसा भी थ्योरम पढ़े हैं क्या कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाली गई जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। आप ऐसा भी पढ़े होंगे कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो वृत्त पर लंब होता है। वृत्त मतलब क्या है? ये जो इसकी सीमा है, इस पर जैसे ही त्रिज्या आप डालेंगे वो क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। सर्वप्रथम हमने क्या किया, P से O बिंदु को मिलाया। बिंदु P से बिंदु O को मिलाया। जैसे हम मिलाते हैं प्यारे छात्रों, यहाँ देखिए आपको दो त्रिभुज बन गया। अब वो दोनों त्रिभुज कैसा है, वह है रेक्टेंगुलर, मतलब समकोण त्रिभुज है। कैसे? क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। देखिए यहाँ दो त्रिभुज कौन कौन बना, POB एक त्रिभुज बन गया, POA एक त्रिभुज बन गया। ठीक है। मिलाया, जिसमें त्रिभुज POA एवं त्रिभुज POB, जिसमें त्रिभुज POA एवं त्रिभुज POB समकोण त्रिभुज बनता है। इसलिए अगर हम देखें इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज POA एवं त्रिभुज POB में जो है में क्या होता है कि पैसा, तो ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो ऑलमोस्ट ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो कोण, इस कोण का नाम हम क्या लिख सकते हैं, PAO बराबर हो जाएगा इठो कोण PBO। कौन कौन त्रिभुज,
एक ऊपर वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला त्रिभुज में। तो PBO ये कैसा है? तो ये कोण 90 डिग्री है, अर्थात समकोण। क्या है? समकोण। समकोण को इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल बोलते हैं प्यारे छात्रों, आर, राइट एंगल। ठीक है, ये आर हो गया। अब देखिए क्या है कि ये जो त्रिज्या है इस त्रिभुज में OB और इसकी त्रिज्या OA, ये परस्पर क्या है? बराबर है। OA बराबर क्या है? OB। ये क्या है प्यारे छात्रों? ये है त्रिज्या, है ना? क्या है? त्रिज्या। लेकिन अगर त्रिभुज की बात करें तो उसका एक भुजा हो जाएगा, अर्थात लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, साइड हो जाएगा, मतलब S। क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला, अब देखिएगा इसको अगर बाहर निकालते हैं, एक त्रिभुज को निकालिए बाहर। अगर आप बाहर निकालते हैं प्यारे छात्रों, देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा। ये O है, ये B है और ये P है। ये कोण 90 डिग्री है। तो ऑटोमेटिक है प्यारे छात्रों, ये जो आपका है वो कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, मतलब हाइपोटेनियस कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि दोनों त्रिभुज का मतलब ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला जो समकोण त्रिभुज है उसका दोनों का जो कर्ण है वो क्या है? सेम है ना? OP जो है उसका भी कर्ण है और OP जो है नीचे वाला त्रिभुज का भी कर्ण है। कहने मतलब OP बराबर क्या है? OP। ये कैसा है? उभनिष्ठ भुजा है, लेकिन अगर त्रिभुज की दृष्टि से देखें तो वो कर्ण है। क्या है? उभनिष्ठ कर्ण है, मतलब H। तो आप जो है 9th क्लास का एक थ्योरम पढ़े होंगे, RHS की सर्वांग समता, मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ RHS, है ना? वहां पढ़े होंगे कि दो समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण बराबर है और उनमें से कोई एक भुजा क्या है? परस्पर बराबर है, तो उसको हम लोग, तो वे त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं, जिसको हम लोग RHS की कसौटी या क्राइटेरिया कहते हैं। यहाँ भी देखिए प्यारे छात्रों, ये भी एक समकोण त्रिभुज था, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये दोनों समकोण त्रिभुज में क्या है? कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है ये दोनों। दूसरी बात क्या है? इसकी एक भुजा क्या है? बराबर है। ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, ये दोनों भुजा क्या बराबर है। दूसरी बात क्या है प्यारे छात्रों? इसका जो कर्ण है वो क्या है? उभनिष्ठ है। ये जो कर्ण इसका है उभनिष्ठ है। किसके लिए? ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है? ऊपर वाला ट्रायंगल आपका ऐसा है, ये P है, ये O है और ये A है। ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो ये भी क्या है? कर्ण है और ये साइड है। ठीक है, इसका मतलब RHS का जो है कसौटी का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं, अर्थात इसलिए RHS की सर्वांग समता से मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ RHS समता से ये दोनों जो ट्रायंगल है प्यारे छात्रों, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। सो ट्रायंगल POA सर्वांगसम ट्रायंगल POB। जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा प्यारे छात्रों, तो इसका सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। कहां से? CPCT से, CPCT से। कहने मतलब ये हो गया कोरोस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल टू, है ना? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो CPCT से देखेंगे, अगर इस दोनों त्रिभुज का अगर संगत भाग मिलाएंगे तो ये ये जो है खुद के संगत है, ये इसके संगत है, तो ये जो साइड है ये इसके संगत हो जाएगा। इसका मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और यही दोस्तों जो है हमें क्या करना था? प्रूव करना था इस थ्योरम में। और यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एनुअल एग्जाम में क्या किया गया है? इसको पूछा गया और फेवरेट प्रश्न बनाया गया है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे छात्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना? फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।